A very good morning class 4. बच्चों open your page number 55. Today we are going to start our new chapter, chapter 8. चैप्टर का नेम क्या है? आग की खोज. आग मीन्स फायर. आग को आप सभी को पता है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, यह है कि आग की खोज मतलब जो आग की खोज मतलब आग होती क्या है, इसका क्या यूज़ होता है, कैसे ये जलाई जाती है स्टार्टिंग से. अभी तो आपको पता है हम लोग कैसे यूज़ करते हैं. अभी तो हम गैस ऑन कर देते हैं ओनली, और मैच स्टिक से हमको पता है, ऐसी तो पता है हमको कि आग जलती है. लेकिन इसका आविष्कार कैसे हुआ, ये थोड़ा ना कि पुराने टाइम में भी लोग गैस में ही बनाते थे, लाइटर का यूज़ करते थे, नहीं. तो अब हम ये पढ़ेंगे कि मतलब एंशियंट टाइम में, जो पुराने टाइम में, प्राचीन समय में किस तरीके से इसका आविष्कार हुआ और इसका यूज़ कैसे किया, कैसे हुआ. ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जुर्मी है. जब मनुष्य के पास कोई विकल्प का साधन नहीं होता है तो वह नए प्रयत्न करता है और नए आविष्कार को जन्म देता है. वर्तमान संसार के विकास की शुरुआत कैसे हुई, हमारे पूर्वजों ने क्या कोशिश की, आइए पाठ को पढ़कर जानते हैं. इसमें लिखा है जब मनुष्य के पास कोई विकल्प नहीं या साधन नहीं था तो क्या करता है, नए ट्राई करता, कोशिश करता और फिर नए आविष्कार को जन्म देता. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पुराने प्राचीन टाइम में जो भी लोग थे, पूर्वज थे जो हमारे, तो उन्होंने आग का आविष्कार किस तरीके से करा. लाखों वर्ष पहले मनुष्य जंगलों में निवास करते थे. इनका शरीर बड़े बड़े बालों से ढका रहता था. इनका मुंह और जबड़ा बड़ा होता था. इनका जीवन बहुत कठिनाइयों से व्यतीत होता था. सर्दी, गर्मी, बरसात व हिंसक जानवरों से बचने के लिए इनके पास घर नहीं थे, वस्त्र नहीं थे. वे पेड़, घनी झाड़ी और गुफाओं में रहते थे. उन्हें आदि मानव कहा जाता था. देखिए, जो हमारे पूर्वज थे ना, जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, लाखों टाइम पहले, मतलब लाख ईयर्स एगो, लाखों वर्ष पहले क्या था, जो हमारे हम लोग थे, कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे. और कैसे होते थे, इनका शरीर देखो बहुत बड़ा होता था, इनका मुंह बहुत बड़ा होता था. मुंह पे मतलब कितनी सारी दाढ़ी और बाल, पूरा इनका मुंह ढका रहता था बालों से. ठीक है, इनका मुंह जबड़ा कैसे रहता था, बहुत बड़ा रहता था. वो क्या करते थे, इनके पास घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे. कहाँ रहते थे ये लोग, पेड़ पे रहते थे, झाड़ियों में, गुफाओं में रहते थे. और इन्हें क्या बोलते थे, आदि मानव. आप देख रहे हैं इन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, इन्होंने ये पत्तों की छाल के कपड़े पहन रखे हैं इन्होंने. ठीक है, और इनको क्या कहते थे, आदि मानव. टर्न योर पेज. मानव जीवन में आग का बहुत अधिक महत्व है. आइए आग के खोज के बारे में जानते हैं. एक बार आदि मानव शिकार करने जा रहा था. उसके पास कोई हथियार नहीं था, अतः उसने एक बड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए उस पत्थर पर एक दूसरे बड़े पत्थर से प्रहार किया. इससे चिंगारियाँ निकली. उसकी समझ में कुछ नहीं आया. दूसरी बार उसने फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे उसी तरह मारा. फिर वैसे ही लाल पीली चिंगारियाँ निकली. उसने 3-4 बार ऐसा किया तो वह हर बार पत्थरों के टकराने से चिंगारियाँ निकली. ये चिंगारियाँ किस पे गिर गई, नीचे पड़ी, सूखी घास पे जा गिरी और घास जलने लगी. इसमें क्या बोला गया है कि आग का आविष्कार कैसे हुआ, ये बताते हैं. एक दिन क्या था कि जो आदि मानव वो कहाँ गया, शिकार करने के लिए जा रहा था. ठीक है, उसके पास कोई हथियार नहीं था, तो वो क्या कर रहा था, वो एक बड़ा पत्थर को छोटे टुकड़ों पर, मतलब एक बड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था कि अगर कोई आए तो उससे मैं उसको मारूं. ठीक है, तो एक बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए उसने दूसरे पत्थर से मारा. ठीक है, जैसे हम एक पत्थर के बाद दूसरा पत्थर मारते हैं ना, ऐसे ही इसने भी करा. तो क्या हुआ, उसने ऐसे करा तो क्या हुआ, चिंगारी निकली. चिंगारी निकली. आदि मानव को समझ में नहीं आया. ठीक है, उसके बाद फिर उसने दोबारा ऐसे ही करा, 3-4 बार ऐसे ही ट्राई करा उसने. फिर क्या हुआ, फिर चिंगारी निकली. और वो चिंगारी निकल के कहाँ गिर गई, जंगलों में. तो आपको पता क्या होती है, घास होती है, पत्ते होते हैं. तो चिंगारी निकल के किस में गिर गई, घास पे गिर गई, और घास में आग लग गई, घास जलने लग गई. ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, आदि मानव क्या हैरानी से उसे देखने लगा. उसे थोड़ा डर भी लगा. उसे प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ. यह उसके लिए एक नई चीज़ थी. इससे वह बहुत अधिक प्रसन्न हुआ. आग जलते हुए देख उसके कुछ और साथी वहाँ आ गए और आश्चर्यचकित होकर आग
को देखने लगे, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ नहीं देखा था। तो जितने भी और साथी थे वो सबके सब वहाँ पर आ गए उस आग को देखने के लिए। आग उत्पन्न होगी, उसमें से एक के पास मांस का टुकड़ा था जो संयोग से उसके हाथ से उस आग में गिर गया। देखो पहले जो आदि मानव होते थे ना, जो हमारे पूर्वज होते थे, जो आदि मानव, वो कैसे खाना खाते थे। हम तो देखो क्या करते हैं, हम तो खाना पकाते हैं, पैन में पकाते हैं, प्रेशर कुकर में पकाते हैं, अवन में पकाते हैं, ठीक है। लेकिन पुराने टाइम में कैसे पकाते थे खाना? पुराने टाइम में खाना पकाते ही नहीं थे, क्या करते थे वो? कच्चा खाते थे, ठीक है। जैसे फल फ्रूट हो गए, कच्चे खाए, फल फ्रूट तो हम भी कच्चे खाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मीट हो गया, जैसे वो लोग जानवरों को शिकार करके खाते थे ना, तो वो लोग उसको कच्चा खाते थे, साफ़ करा, पत्ती में धोया और उसको खा गए। उनको पता नहीं था कि इसको भूनते भी हैं, पकाते भी हैं, क्योंकि उनको आग के बारे में कुछ नहीं पता था कि आग भी कुछ होती है। तो क्या हुआ, उनमें से जो एक साथी था उसके हाथ में क्या था? एक मीट का टुकड़ा था, मतलब मांस का टुकड़ा था। तो क्या हो जाता है, वो मांस का टुकड़ा गलती से उसका आग में गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसने आग में गिरने के बाद क्या हो गया, मांस का टुकड़ा पक गया। तो उससे क्या हुआ, उसने उसे उठाकर खाया तो उसे क्या हुआ, उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। स्वादिष्ट मीन्स टेस्टी लगा, बहुत स्वाद से भरा लगा। और अब तो इस आग को बनाए रखने की उसकी इच्छा और भी प्रबल होती। तो क्या हुआ, उसके बाद आदि मानव और कोशिश करने लगा कि और कैसे इस आग को बनाया जाए, बना के रखा जाए। आग का तो पता चला, पर उसको जलाते कैसे, जलता कैसे रखे, यह उसके सामने एक बड़ी कठिनाई थी। जैसे घास है, घास जल गई थी, घास तो थोड़ी देर बाद जल के बंद हो जाएगी। तब ये लोग क्या सोच रहे थे कि इसको ऐसी आग बने, मतलब जलती हुई कैसी रहेगी, कि ये बुझे ना, ऐसा कैसे होएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फिर 2 पत्थरों को रगड़ा। इससे आग जल्दी और सरलता से उत्पन्न होगी। इससे क्या हो गया, वो खुश हो गए। फिर उन्होंने क्या समझा कि 2 पत्थरों की रगड़ से कभी भी आग पैदा की जा सकती है। वह उनको बड़ी सावधानी से रखने लगा। यह चकमक के पत्थर थे। किसके पत्थर थे? चकमक के पत्थर थे। यह थी आग की खोज। आपको समझ में आया आग की खोज कैसे हुई? आग की खोज इस तरीके से की गई थी। आदि मानव जो था वो एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को मार रहा था, ठीक है, पत्थर को तोड़ने के लिए। तो क्या हो गया, पत्थरों में आपसी रगड़ से चिंगारी हुई, चिंगारी घास पे गिर गई और घास पे आग लग गई, जिससे आदि मानव को क्या पता चला कि आग ऐसे उत्पन्न होती है। यहाँ से क्या हुआ बच्चों, आग का आविष्कार हुआ। समझ में आया आप सभी को? इससे आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे उसे यह पता चला कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है, ठीक है। चूँकि नेक्स्ट पेज, चूँकि आग उत्पन्न करने में कठिनाई होती थी, इसलिए आदिकालीन मनुष्य एक बार उत्पन्न की हुई अग्नि को निरंतर प्रज्वलित रखने की चेष्टा करता था। शुरू में आदि मानव आग से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसका उपयोग करना सीखा। स्टार्टिंग में क्या होता था, वो लोग डरते थे आग से, आदि मानव, लेकिन क्या धीरे धीरे उन्होंने उसका उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर कोई जंगली अगर जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा और रियल में भी देखा होगा, अगर कोई एनिमल आ जाए, वाइल्ड एनिमल आ जाए, अगर हम कहीं जा रहे हैं फॉरेस्ट के बीच में, तो क्या होता है, आग से क्या होते हैं, जो जानवर होते हैं वो डरते हैं, वो डर के मारे भाग जाते हैं। और आदि मानव कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। फिर उनको क्या समझ में आया कि जो एनिमल्स हैं वो आग से डरते हैं, ठीक है। आग के डर से जानवर मनुष्य के आसपास नहीं जाते थे। वह जाड़े में अपने शरीर को आग से भी गर्म रखते थे। देखो आदि मानव को कितने बेनिफिट हुए, एक तो जानवर को भगाने में, ठीक है, जानवर डरते थे, दूसरा खाना बनाने में उनको हो गया, और तीसरा ठंड के टाइम में हीट के लिए, अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए, ठीक है। आग ही उन्हें कड़कड़ाती ठंड से उनको शरीर को क्या करती थी, गर्मी देती थी, राहत देती थी। वे कपड़े नहीं पहनते थे, कपड़े की जगह पर पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्ते और जानवरों की खाल पहनते थे। वो क्या पहनते थे कपड़ों की जगह? मैंने आपको बताया था, पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्ते और जानवरों की खाल पहनते थे। यह फल फूल, पत्ते और जानवरों का कच्चा मांस खाते थे, क्योंकि उस समय आग की खोज नहीं हुई थी। समझ में आ रहा? मैंने आपको अभी बताया था क्या खाते थे, वो रॉ खाते थे, मीन्स कच्चा मीट खाते थे। और इन्हें पता भी नहीं था कि मांस को पकाया भी जाता है। उस समय क्या था, खेती भी नहीं थी, ठीक है, खेती बाड़ी भी नहीं थी, अनाज नहीं उपजाया जाता था। ये दिन भर झुंड बना के जंगलों में भोजन की तलाश करते रहते थे, जानवरों का शिकार करके खाना, इधर उधर घूमना, यही इनकी दिनचर्या हुई रहती। दिनचर्या बच्चों क्या होती है? दिनचर्या होती है जो भी हम डेली के अपने काम करते हैं, ठीक है, जो हम रोज़ाना काम करते हैं, वो क्या होती है? दिनचर्या होती है। तो इनके डेली के काम होते थे,
कि क्या करते थे, झुंड में मतलब ग्रुप बनाकर भोजन की तलाश करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, इधर उधर घूमते थे, यही उनका डेली का काम होता था। आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे, धीरे धीरे जैसे आग हुई, धीरे धीरे लोग जैसे 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 डेवलप होता गया, इंसान जैसे जैसे डेवलप होता गया तो क्या हो गया, धीरे धीरे आविष्कार स्टार्ट हो गए। जैसे मैच स्टिक बनी, दिया सलाई मीन्स मैच स्टिक, उसका आविष्कार हुआ। मैच स्टिक के क्या हुए, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए गए। फिर किसका विकास हुआ, लाइटर, जो भी हम अभी गैस में यूज़ करते हैं, गैस जलाने में, जिससे क्या होता है, लाइटर आपने देखा है ना, एक मतलब जैसे हम उसको प्रेस करते हैं, गैस अपने आप जल जाती है, आग अपने आप हो जाती है। ठीक है, आज हमारे लिए आग जलाना क्या है, बहुत ही आसान हो गया है। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है। आज आग के बहुत उपयोग है, यदि आग नहीं होती तो मानव जीवन इतना सरल नहीं होता, आपको भी पता है। ठीक है, चलिए इसके शब्दार्थ करते हैं। जबड़ा, जबड़ा क्या होता है बच्चों, दांतों का समूह। यह आपका शब्दार्थ है, शब्दार्थ। ठीक है, आपको हिंदी रीडर की कॉपी में करना है, आप हिंदी रीडर की नोटबुक में करेंगे। जबड़ा, दांतों का समूह। व्यतीत मीन्स बीतना। आदि मानव क्या होता है, प्रारंभिक मनुष्य। आदि मानव मीन्स जो सबसे पहले के मानव होते थे उन्हें क्या बोलते थे, आदि मानव। ठीक है। स्वादिष्ट मीन्स टेस्टी, स्वाद से भरा। प्रबल मीन्स पक्की। प्रज्वलित मीन्स जलाए रखना। ठीक है। चेष्टा मीन्स कोशिश। छाल मीन्स पेड़ के तने की ऊपरी पतली सतह, जैसे ये पेड़ की छाल जो होती है, ठीक है, उसकी पेड़ के तने की ऊपरी सतह। दिनचर्या मीन्स रोजाना के काम। ठीक है, आपको अब देखिए यहाँ पर, और ओपन योर पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 ओपन करेंगे, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी। थर्ड, सही कथन पे सही का निशान, गलत पर गलत का निशान लगाना है। उसे प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ, यस बिल्कुल सही है। ख, धीरे धीरे दिया सलाई का आविष्कार हुआ, ये भी सही है, इस पर भी सही का निशान लगाएंगे। ग, आग के डर से मनुष्य जानवर के आसपास नहीं आते थे, ये रॉन्ग है, जानवर नहीं जाते थे आसपास, तो ये क्रॉस लगा देंगे इस पर। घ, आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ हम देखेंगे सही विकल्प कीजिए। सही विकल्प आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से चूज़ करके लिखना है। आदि मानव डैश में रहते थे, आदि मानव किस में रहते थे, गुफाओं में, क्योंकि उनके पास घर ही नहीं था। ख, आदि मानव जाड़े में अपने डैश को आग से गर्म रखते थे, किसको, शरीर को। ग, ये पत्थर डैश थे, कौन से पत्थर थे वो, चकमक के। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको शब्दार्थ हिंदी रीडर की कॉपी में करना है, और ये जो आपके थर्ड और फोर्थ, सॉरी थर्ड, यहाँ पर फोर्थ लिखा, फिफ्थ लिखा है बच्चों, यहाँ फोर्थ कर लेना, मिस प्रिंट हो गया है। आपको ये जो एक्सरसाइज है थर्ड और फोर्थ, ये आपको बुक में करनी है ओनली। ठीक है, आज बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पोर्शन करेंगे। ओके, थैंक यू।